Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 29 दिसंबर 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। किंग ऑफ समर का कार्ड है। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए कल के दिन पर क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं। डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीगेन योर फोकस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी हेल्थ कल डिटेरियोरेट हो सकती है। अपनी हेल्थ को अपनी प्राथमिकता मानिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी, किसी भी स्फीयर की एनर्जीज अच्छी क्यों ना हो, आप उन एनर्जीज को जी ही नहीं पाएंगे। कल के दिन पर डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए होने वाला है। किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज आपको नहीं करना है। आप एनालाइज कीजिए, उसके बाद अगर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिए, आपको अपने आप उस सिचुएशन पर सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। आपको प्रेयर से आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस एनर्जी का बड़ा ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर आपकी लाइफ की कोई टफ सिचुएशन खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी जॉब स्विच करने के बारे में कल के दिन पर सोच सकते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है। आपका कोई रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, जिसकी वजह से आपके अंदर सैडनेस की फीलिंग भी होगी और आप अपने आप में रिलैक्स्ड भी महसूस करेंगे। आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जीज में भी होंगे और आप ये सोचेंगे कि अब मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। अपने डर को एक साइड पर कीजिएगा, इन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा और ट्रस्ट रखिएगा डिवाइन पर कि अब आप अपने एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके करियर, आपके काम से रिलेटेड कोई बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कल के दिन पर आप अगर प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसके रिलेटेड कोई बातचीत हो सकती है। कल के दिन पर आप कुछ नया सीख सकते हैं। कल आपका करियर अपलिफ्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप बहुत ही ज्यादा चीयरफुल एनर्जीज में रहेंगे अपने करियर को लेकर और हर काम करने में आपको मजा आएगा। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। कल के दिन पर एक कोई फादर फिगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एक बहुत अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है, वो आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कल के दिन पर अपनी लाइफ के अंदर आप ऑर्गेनाइज तरीके से आगे की ओर मूव कीजिएगा। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है। ठीक है, आपके पास हर एक चीज को हैंडल करने की समझदारी है। अपनी समझदारी पर आपको एक क्वेश्चन मार्क उठाने की जरूरत नहीं है।
ओके, यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन मिल सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। कल के दिन पर आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस मिल सकती है, जो पर्सन बिल्कुल दिल से आपको एडवाइस देगा, जो पर्सन दिल से सोचता हुआ होगा, ऐसा पर्सन आपको एडवाइस दे सकता है और उससे आपका भी लाइफ को लेकर कुछ नज़रिया बदलेगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ही वार्म हार्टेड नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड नज़र आ रहे हैं। आप से लोग कल बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जबकि आप किसी के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपने आप को बहुत ही कट ऑफ एनर्जीज में रखेंगे, लेकिन सामने वाला पर्सन आपके साथ खुद एसोसिएट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपको अपने पास्ट के कड़वे एक्सपीरियंसेस कल के दिन पर याद आएंगे। आपको किसने हर्ट किया, कैसे हर्ट किया, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। उन चीज़ों के बारे में अगर ज़्यादा सोचते रहेंगे तो डाउन एनर्जीज में चले जाएंगे। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा चैनलाइज करना है, उन एनर्जीज को अपने अंदर से रिलीज करना है। ठीक है, अगर आपको किसी ने हर्ट किया, उस सिचुएशन से आप किस तरह से बाहर निकले, किस तरह से आप और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, उन चीज़ों के बारे में सोचिएगा। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर करियर को लेकर आपको अंदर से एक चिंता सताएगी, और ये जो चिंता है ये अननेसेसरली है। ठीक है, तो बिना किसी मतलब के आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचिएगा। आप मुझे कल किसी पर्सन के पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी सिचुएशन के पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहेंगे कि आप उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में ला सकें, आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में ला सकें। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी हेल्थ और ज़्यादा अफेक्ट होगी। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने बिजनेस के रिगार्ड में कल कोई भी बड़े बड़े डिसीजंस बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके डिसीजंस गलत साबित हो जाएंगे और फिर आपको बहुत पछतावा होगा कि आपने क्यों डिसीजन बनाया था। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके इमोशंस काफ़ी डीप रहेंगे, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई रहेगी, और अपनी इंट्यूशन पर आप कंप्लीटली यकीन कर सकते हैं। कल के दिन पर आप दूसरों के बारे में सोचने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आपको अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस नहीं करना है। कल के दिन पर अपनी नीड्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। कल के दिन पर आप कंपैशनेट रहिएगा दूसरों के प्रति, और आपकी साइकिक एबिलिटीज कल के दिन पर बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। पुरानी चीज़ों में खुद को उलझा कर मत रखिएगा, अपने आप को अटका कर मत रखिएगा। अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपनी चिंताओं को पॉजिटिविटी से रिप्लेस करना है, डर को होप से रिप्लेस करना है। आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आएंगी अपने ब्राइटर फ्यूचर की तरफ को अगर आप बढ़ेंगे। अगर पास्ट की चीज़ों में ही अटके रह जाएंगे तो आप उस ब्राइटनेस को कभी अपनी लाइफ में ला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए अब हम जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना अब फोकस नहीं रहे, अपने फोकस को रीगेन कीजिए। आपको जो चीज़ें चाहिए उस पर आपका जो निशाना है बिल्कुल सही होना चाहिए। उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो आपका पाथ है वो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। अपने आप को ग्राउंडेड रखने की ज़रूरत है कल के दिन पर आपको। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आप अपनी लाइफ में, रियलिटी में पा लेंगे। तो इसलिए नेगेटिव चीज़ों को अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो नेगेटिविटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, और जो आपकी लाइफ के अंदर अच्छा हो रहा है उसमें आपको ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है, ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं भूलना है। डिवाइन को थैंक यू कहना है उन चीज़ों के लिए जो आपको डिवाइन ने दी हैं, उन चीज़ों के लिए जो डिवाइन ने आपको नहीं दी है, और उन चीज़ों के लिए जो डिवाइन आपको देंगे। आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अपने आप में जो आप सवाल पूछते रहते हैं ना डिवाइन से, उसका मतलब ये है कि आपको उनके तरीकों पर किसी तरीके का शक है। ठीक है, अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा। आपको जो गाइडेंस मिल रही है इस पर भी आपको ट्रस्ट करना है। आपको गाइडेंस इस वजह से मिल रही है क्योंकि आप खुद शायद अपनी लाइफ में खुद ब्लॉकेजेस पैदा कर रहे हैं। उन ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने की गाइडेंस आज निकल कर आई है। ठीक है, तो गाइडेंस को बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं पता लगी हैं दोबारा से एक बार वीडियो को सुन लीजिए। सो आई होप कल के दिन पर जो डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी।
कल का दिन फ्राइडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको नहा धोकर इत्र या परफ्यूम जरूर लगाना है। उससे आपका जो शुक्र है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। ठीक है। कल के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, व्हाइट चंदन की लकड़ी जो होती है छोटी सी उसका दान कर सकते हैं, व्हाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। इससे भी शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है। शुक्र ग्रह जो कारक है वो है हमारी लग्जरीज का। जिंदगी में पैसा कमाना ही एकमात्र मोटिव नहीं होता है, जिंदगी में उस पैसे को आप भोग पाए ऐसी एनर्जीज भी होनी चाहिए। नहीं तो पैसा कमा कमा कर आप रख ज़रूर देंगे लेकिन उसका फ़ायदा आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपने शुक्र ग्रह को बूस्ट करना है ताकि वो लग्जरीज आपकी लाइफ में आ पाए। आप देखते होंगे कि कुछ लोग ना बहुत कंजूस होते हैं, वो पैसे को यूज ही नहीं करते हैं, उससे वो अपने शुक्र ग्रह को और कमजोर करते जाते हैं। ठीक है। और वो लक्ष्मी का अपमान भी होता है। लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती है जहां पर लोग बहुत कंजूस होते हैं। आपको पैसे का फ्लो क्या है, आना और जाना। अगर आप जाने ही नहीं देंगे तो नया फ्लो आएगा कहाँ से। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप 100 खर्च रहे हैं, हो सकता है 1000 आपके पास वापस आ जाए। इस बात को थोड़ा सा रियलाइज कीजिए अपनी नॉर्मल लाइफ में। ठीक है। कल के दिन पर जिन लोगों को लव लाइफ के रिगार्ड में प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए, चुनरी लेकर जाइए। ये सारी चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि माँ अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आपकी लव लाइफ पर बरसाएं और आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी हो जाए। जिस तरह की लव लाइफ आप चाहते हैं, मैरिड लाइफ आप चाहते हैं, वैसी हो जाए। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। और अगर आपको फाइनेंशियल मैटर्स के अराउंड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो पा रही है, तो आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। माँ के लिए आप लाल रंग का फूल या फिर पिंक कलर का फूल लेकर जाइए। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही माँ का आवाहन कीजिए और माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि उनके 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन किस तरह की चाहते हैं वो भी आप माँ से क्लियरली मनन प्रार्थना करेंगे। माँ अपनी आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। ठीक है। ये ज़रूर कीजिएगा। आप देखिएगा किस तरह से चमत्कार होगा आपके जीवन के अंदर। कल के दिन पर आपको खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आप अचार नहीं खाएंगे, इमली का सेवन नहीं करेंगे, आपको नींबू नहीं खाना है। इससे आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है। ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कल के दिन पर अगर आप मैरिड हैं या लीगली कमिटेड हैं तो अपने पार्टनर को एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए। उससे भी आपका जो शुक्र ग्रह है वो बूस्ट होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को अगर चाय पिलाते हैं, उससे उनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ठीक है। अपने हाथों से बनाकर आप चाय पिलाइए अपनी वाइफ को, आपके शुक्र ग्रह में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो मैरिड लेडीज हैं, अपने घर में कल आप नंगे पाँव नहीं घूमेंगी और पायल डालकर घूमेंगी तो आपके घर में धन का आगमन जरूर होगा। आप अपने घर की लक्ष्मी है छन छन करके घूमेंगी तो पैसे का आगमन तो होगा ही होगा। ठीक है। और कल के दिन पर आप अगर कंवारी कन्या है और जल्दी चाहती हैं कि आपकी मैरिज हो जाए तो तुलसी माँ पर आप जल ज़रूर अर्पित कीजिए। और अगर आपके घर में ट्रेडिशन है कि दीपक जलाया जाता है तुलसी माँ पर, तभी जलाइएगा, नहीं तो आपको नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि फिर आप एक चीज़ अगर स्टार्ट कर देते हैं तो थ्रू आउट लाइफ आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।